हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अस्पिक मोहम्मद एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी विद बीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास थी राजस्थान जिला दर्शन। राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे अजमेर डिस्ट्रिक्ट, और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के भाग 2 हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर आपने भाग 2 भाग फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर पहले भाग 2 और सेकंड देखिए। उसमें अपन ने चर्चा की थी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में और कल्चर के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा वही कंटिन्यू क्लास रहेगी आज की, और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा राजस्थान का जिला दर्शन में अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर जिसका आरटीओ कोड क्या है 01। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस अजमेर ज़िले के जो भी प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, मकबरे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इसी जोश और उमंग के साथ सभी दोस्तों को बुला लीजिए और आनंद लीजिए घर बैठे जिला दर्शन अजमेर के। तो दोस्तों, लास्ट में आपको पूरे ज़िले का रिवीजन भी होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि हम अजमेर के आज मंदिर, मस्जिद, मकबरे के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रसिद्ध मंदिर आज हमारा टॉपिक मेन रहेगा मंदिर, मस्जिद। तो इसमें हम एक नंबर लेते हैं सोनी जी की नसियाँ। सोनी जी की नसियाँ जो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था मूलचंद सोनी ने, जो कि एक जैन मंदिर है। और जैन मंदिर, जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी, उनको समर्पित है। तो पहला कौन सा रहेगा हमारा? सोनी जी की। और ये दोस्तों लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल मंदिर। इसकी यह विशेषता है कि लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल मंदिर। और इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों, किसने करवाया था निर्माण इसका? मूलचंद सोनी ने। निर्माण किसने करवाया था? मूलचंद सोनी ने। और ये किसको समर्पित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से किसको समर्पित है? जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभ देव जी, जिसे आदिनाथ जी भी कहते हैं। ऋषभ देव जी को समर्पित है, या आदिनाथ जी। तो ये थी जैन सोनी जी की नसिया, जो कि हमारा प्रथम मंदिर रहा है और जो जैनों से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और ऋषभ देव जी को समर्पित है। और इसे ऐसा कहा जाता है कि इसमें 400 केजी सोने का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मंदिर आपने देखा होगा सोनी जी की नसिया, उसमें 2 भाग है। पहला अक्षरधाम कहा जाता है जिसे, और दूसरा है नसिया। जैसा कि यह मंदिर है, इसको इस भाग को कहा जाता है नसिया, और जो बाहर वाला भाग होता है उसे कहा जाता है अक्षरधाम। अक्षरधाम या स्वर्ण मंदिर, क्योंकि इसी में सोने का प्रयोग किया गया है 400 केजी का। यह था दोस्तों हमारा पहला मंदिर, सोनी जी की नसिया। आगे हम बात करते हैं अजमेर में स्थित, पुष्कर में स्थित अजमेर की ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर की बात करते हैं तो ब्रह्मा मंदिर के निर्माण के साक्ष्य तो नहीं मिलते हमें, लेकिन इसका पुनर्निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था? कमेंट करके बता दीजिए इतने में। सेकंड हमारा रहेगा ब्रह्मा मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर? पुष्कर, अजमेर में। पुष्कर को 100 मंदिरों का शहर कहते हैं। 100 मंदिरों का शहर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तीर्थराज या तीर्थों का मामा। आगे हम और चर्चा करेंगे पुष्कर के बारे में। तो बात कर रहे थे ब्रह्मा मंदिर की, जो कि विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है दोस्तों। और ब्रह्मा जी की इस ब्रह्मा मंदिर के निर्माण के साक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण लगभग 18वीं सदी में किसने करवाया था? गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट बात है, गोकुलचंद पारिक ने करवाया था किसका? ब्रह्मा मंदिर का पुनर्निर्माण। और ब्रह्मा मंदिर के बारे में बात करें तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है, और इसी मंदिर के बाहर राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला, ब्रह्मा मंदिर के बाहर पुष्कर में राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला पुष्कर मेला भरता है। कमेंट करके बता दीजिए पुष्कर मेला किस दिन भरा जाता है, किस दिन भरता है, आप कमेंट करके बता दीजिए। और ये पुष्कर मेला जो राजस्थान का सबसे
रंगीन मेला किसे कहते हैं? पुष्कर को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है और इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा का। मेरवाड़ा क्षेत्र, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा का कुंभ किसको कहा जाता है? पुष्कर के मेले को कहा जाता है और राजस्थान का रंगीन मेला। कमेंट करके बता दीजिए ये पुष्कर मेला कब भरता है, किस दिन भरता है। तो ये था दोस्तों हमारा ब्रह्मा मंदिर संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें। और अगर हम बात करें तीसरा मंदिर हमारा रहेगा, तो तीसरा मंदिर हमारा रहेगा वराह मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपको पहले बता दिया था भाग फर्स्ट में, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, चौहान शासक अर्णोराज ने करवाया था वराह मंदिर, जो कि कहाँ पर है? पुष्कर में। तीसरा हमारा है वराह मंदिर, यह भी कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? पुष्कर में है, अजमेर में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली मंदिर और मस्जिदों के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हमने देख ली है पीछे के वीडियो में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और हमारा आज का है वराह मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण की बात करें तो चौहान शासक अर्णोराज ने करवाया था। और कालांतर में मुगल बादशाह जहांगीर ने इसकी मूर्ति को उखाड़ कर कहाँ पर फेंक दिया? पुष्कर झील में। पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। किसको? वराह मंदिर की मूर्ति को उखाड़ करके पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। और अगर बात करें वराह मंदिर से संबंधित, तो वराह मंदिर का फिर पुनः निर्माण किसने करवाया था? भाई जहांगीर ने तो फेंकवा दिया था पुष्कर झील में, तो पुनः निर्माण की बात करें अपन, पुनः निर्माण, तो महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, पता होना चाहिए आप सभी को। अच्छा, कमेंट करके बताइए शक्ति सिंह के घोड़े का नाम क्या था, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह ने दिया था? शक्ति सिंह के घोड़े का नाम बता दीजिए आप कमेंट करके। पुनः निर्माण किसने करवाया था? शक्ति सिंह ने। यह थी वराह मंदिर से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। और हम बात कर लेते हैं पुष्कर से संबंधित, जो 100 मंदिरों का शहर कहलाता है, 100 मंदिरों का शहर। और इसके अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ। क्योंकि साउथ के जो मंदिर है सारे दक्षिण भारत के, वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, इसलिए इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है। किसको? पुष्कर को। और तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थराज या तीर्थों का मामा। अच्छा, आपको पूछ रहे तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहते हैं मंचकुंड। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। मंचकुंड जो कि कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। और आपको पूछ ले तीर्थों की नानी, तो तीर्थों की नानी कहते हैं तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी। कहाँ पर है? सांबर में। क्योंकि सबसे प्राचीन मंदिर यही है, शाकंभरी माता का, जो चौहानों की कुलदेवी रही थी। देवयानी कहाँ पर है? सांबर में। ये हो गए पुष्कर और वराह मंदिर संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें। आगे हम बात करें प्रसिद्ध मंदिर की, तो हमारा मंदिर आता है पुष्कर में स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर, जो कि भागवत संप्रदाय से संबंधित है। रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और बात करें तो बात आती है रंगनाथ जी के मंदिर की। हमारा चौथा मंदिर रहेगा रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी कहाँ पर है? पुष्कर में ही स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर भी कहाँ पर है? पुष्कर में ही स्थित है। और यह भी किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में। और इसके पुजारी क्या कहलाते हैं? द्रविड़ ब्राह्मण द्रविड़ होते हैं। द्रविड़ ब्राह्मण इसके पुजारी होते हैं। और इसके निर्माण की बात करें तो 1834 ईस्वी में सेठ पूरणमल दास के द्वारा करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1834 ईस्वी में सेठ पूरणमल दास ने करवाया था। कब करवाया था? 1834 में। और किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ये इंपॉर्टेंट बात है। और हम बात करें रंगनाथ जी मंदिर, जो कि भागवत संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? भागवत संप्रदाय से। अब आप सभी को पता होना चाहिए भागवत संप्रदाय किसके अनुयायी होते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं? विष्णु की।
विष्णु भगवान, इस इन्हें के आराध्य देव कौन से होते हैं? विष्णु भगवान। तो आपको पता चल गया होगा इस मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? विष्णु भगवान की। तो बात हो गई रंगनाथ जी के मंदिर की। और हम बात करें, अच्छा भागवत संप्रदाय से याद आया, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में सबसे प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। और अगला हमारा मंदिर वही रहेगा, अगला हमारा जो स्थान है वही रहेगा सलेमाबाद, जो कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। कहाँ पर है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है सलेमाबाद। अगला हमारा रहेगा सलेमाबाद। सलेमाबाद, सलेमाबाद जो कि कहाँ पर है? अजमेर में ही है। स्थान का नाम है सलेमाबाद। और ये कहाँ पर है? रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सा स्थान है? सलेमाबाद। और इसी स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ स्थित है। अच्छा, निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है? निम्बार्क संप्रदाय कौन सी है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में। और निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है? राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी की पूजा की जाती है। राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में, राधा और कृष्ण की। और मेला भी बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है आप कमेंट करके बताइए। राधा अष्टमी को बढ़ता है। अच्छा, राधा अष्टमी कब आती है ये कमेंट करके बताइए। राधा अष्टमी, एक होती है कृष्ण जन्माष्टमी, एक होती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब आती है ये कमेंट करके बता दीजिए आप मेरे को। तो अगला हमारा रहेगा टॉपिक वो राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा अजमेर में स्थित एक स्थान खुंडियास, नाम तो सुना होगा। किसे कहा जाता है? खुंडियास, जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित एक स्थान का नाम है खुंडियास। इसे क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी का मंदिर। और यहाँ पर भी बड़ा मेला भरता है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा, वैसे रामदेवरा कहाँ पर है आप सभी को पता है? जैसलमेर में, रोनिचा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ। ये संबंधित है प्रमुख मंदिर जो कि हमने चर्चा कर ली। और अगर हम बात करें तो हम अब बात करेंगे जो कि राजस्थान इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट के आधुनिक नगर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक नगर जैसे ब्यावर, किशनगढ़, इनके बारे में चर्चा करेंगे। किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, जिसको मोनालिसा की संज्ञा दी थी, किसने दी थी ये कमेंट करके आप बता दीजिए बस। बनी ठनी को मोनालिसा की संज्ञा किसने कहा था? तो हमारा अगला रहेगा ब्यावर, जिसका आरटीओ कोड क्या है? 36। इसी सीक्वेंस के साथ आप सभी आरटीओ कोड भी याद कर सकते हैं। और ये भी राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्यावर के बारे में बात करें तो पहले स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी की थी 1850 ईस्वी में कर्नल डिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा की गई? कर्नल डिक्सन के द्वारा। कब की गई? 1850 ईस्वी में ब्यावर की स्थापना की गई। और हम ब्यावर की बात करें तो राजस्थान की प्रथम मशीनरी स्कूल आपको पूछ लिया जाए तो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में। ब्यावर में कहाँ पर है? राजस्थान की प्रथम मशीनरी स्कूल कहाँ पर है? ब्यावर में स्थित है। और ब्यावर के ही पास में टोडगढ़ और भीमगढ़ दो नामक दुर्ग बुरासवाड़ा गांव में कर्नल टोड के द्वारा निर्माण किए गए। कौन कौन से? टोडगढ़ और भीमगढ़। कहाँ पर दोनों? बुरासवाड़ा गांव में। ब्यावर के निकट ही है बुरासवाड़ा गांव में कर्नल टोड के द्वारा ये बनाए गए दो दुर्ग है, टोडगढ़ और भीमगढ़, जो कि कहाँ पर है? बुरासवाड़ा गांव के निकट ही है, ब्यावर में है। और हम बात करें ब्यावर की तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स कहाँ पर स्थित है? दी कृष्णा
मिल्स, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है? द कृष्णा मिल्स, ब्यावर में स्थित है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा, सेठ दामोदर दास द्वारा कब की गई? 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा ब्यावर में द कृष्णा मिल्स की स्थापना की गई, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है दोस्तों। और अगर हम ब्यावर के बारे में बात करें तो आपको पूछ लिया जाए श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है, बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये सभी ब्यावर में। और कॉटन मिलें भी कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में। क्या क्या है? श्री सीमेंट का कारखाना, श्री सीमेंट का कारखाना, दी कॉटन मिलें और बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और बादशाह की सवारी से याद आया कि कोड़ामार होली या देवर बाबी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कमेंट करके बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। कोड़ामार होली, कोड़ामार होली या इसी को कहते हैं देवर बाबी की होली, देवर बाबी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाई, जो कि अजमेर में पड़ता है, स्थान का नाम है बिनाई, अजमेर की प्रसिद्ध है। और ब्यावर की प्रसिद्ध है बादशाह की सवारी। ये ब्यावर से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने बता दी आपको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को बैकअप करके। तो दोस्तों ये थी ब्यावर से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं आधुनिक नगर जो बच गया हमारा किशनगढ़। किशनगढ़ के बारे में बात करते हैं तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? राठौड़ों का राजवंश था यही, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, इन्हीं के थे राठौड़। तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह के द्वारा की गई थी। किशनगढ़ की स्थापना यह हमारा रहेगा किशनगढ़, जिसको भी वाहन कोड दिया गया है। आरटीओ कोड क्या है इसका? RJ 2242। इसका वाहन कोड क्या है? आरटीओ कोड क्या है? RJ 42। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें इस नगर की तो किशन सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा की गई थी। और ये राठौड़ शासक रहा था किशनगढ़, और ये बीकानेर के शासक ही थे, वहाँ से आकर बसा था। और किशनगढ़ के बारे में बात करें तो आपको पूछ लिया जाए गोंदलाव झील कहाँ पर स्थित है? कौन सी? गोंदलाव झील, गोंदलाव झील यह भी कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में। और इसी के किनारे एक महल स्थित है दोस्तों। महल का नाम क्या है? फूल महल। फूल महल कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है, गोंदलाव झील के किनारे। और हम बात करें किशनगढ़ के बारे में तो किशनगढ़ से संबंधित किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र अभी चर्चा की थी। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र। अच्छा, आप कमेंट करके बता दिए किशनगढ़ शैली को थान के लिए किस शासक, मतलब किस शासन के काल, किस शासक के काल में ये प्रचलित हुई थी किशनगढ़ शैली। और इसका चित्र, प्रसिद्ध चित्र कौन सा रहा है? बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी। और इसको मोनालिसा की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट करके बता दीजिए जल्दी। इसको मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा, किशनगढ़ को। और अगर हम बात करें किशनगढ़ से संबंधित तो किशनगढ़ में एक मंदिर है गणेश जी का, जिसे कहा जाता है खोड़ा गणेश जी का मंदिर। खोड़ा गणेश जी का मंदिर, खोड़ा गणेश मंदिर, वो भी कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। और अगर हम गणेश जी के मंदिर के बारे में बात करें तो खोड़ा गणेश जी का मंदिर किशनगढ़ में, खड़े गणेश जी कोटा के प्रसिद्ध है, खेड़ गणेश जी बाड़मेर के प्रसिद्ध है। वहीं बात करें तो मुरला गणेश जी डूंगरपुर के प्रसिद्ध है, और बाजना गणेश जी सिरोही के प्रसिद्ध है। वहीं बात करें तो हिरम्य गणपति जूनागढ़ में स्थित है। और त्रिनेत्र गणपति का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और अगर हम बात करें गणेश जी के बारे में तो नृत्य गणेश जी का, यानी नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा कहाँ पर है? नृत्य गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में स्थित है।
ये गणेश जी संबंधी जो कि मंदिर है, आप परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। वापस बता देता हूँ मैं, खड़े गणेश जी जो कि कहाँ के प्रसिद्ध है, कोटा के प्रसिद्ध है। खेड़ गणेश जी जो कि एक बाड़मेर में स्थान है खेड़ नाम का, वहाँ पर गणेश जी का मंदिर, इसलिए इसे खेड़ गणेश जी कहा जाता है। खेड़ गणेश जी वो बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और बात करें तो नृत्य गणेश जी अलवर के त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में, और मुरला गणेश जी जो कि कहाँ के प्रसिद्ध है, मुरला गणेश जी डूंगरपुर में, और खोड़ा गणेश जी किशनगढ़ में है। और बात करें कि गणेश जी के मंदिर के बारे में तो बादना गणेश जी सिरोही के हो गए। और दोस्तों ये थे किशनगढ़ के बारे में जो हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं अन्य इम्पोर्टेंट बातें जो कि अजमेर के बारे में। और एक किशनगढ़ में एक और स्थान है जिसको आरटीओ कोड दिया गया है, वाहन कोड, वो है केकड़ी, क्योंकि आरटीओ कोड भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो वो भी पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। केकड़ी का आरटीओ कोड क्या है? 48। यानी अजमेर का RJ01, किशनगढ़ का आरटीओ कोड 42, और ब्यावर का आरटीओ कोड 36, और केकड़ी का कितना हो गया? 48। ये संबंधित अजमेर से संबंधित अब जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आपको पूछ लिए बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, भारत का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी, अजमेर में स्थित है। अब इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है अजमेर से संबंधित। तो भारत का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तबीजी, अजमेर में स्थित है। और हम बात करें तो बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र, बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर, अजमेर में ही है। और अगर हम बात करें अजमेर से इम्पोर्टेंट बातें, तो अजमेर का पहले नाम था अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश काल में। तो अजमेर मेरवाड़ा से अजमेर यानी 26वां जिला कौन सा था? अजमेर ही था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर अस्तित्व में आ गया था। 1 नवंबर 1956 को जो 26वां जिला था। और अगर हम बात करें इसके अजमेर के बारे में, तो प्रथम हाईटेक डाकघर, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है। प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है। और अगर हम बात करें अजमेर से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, तो हाईटेक डाकघर, बकरी विकास अनुसंधान केंद्र, प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, और बात करें हाईटेक डाकघर हो गया, तो राजस्थान की प्रथम डेयरी जो कि पद्मा डेयरी, वो भी कहाँ पर है? अजमेर में। और बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया? अजमेर में। यह भी इम्पोर्टेंट बात है। और बात करें तो राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पर स्थित है? यह इम्पोर्टेंट बात है। राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पर है? घूघरा घाटी, अजमेर में स्थित है। और अगर हम बात करें अजमेर से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें, प्रसिद्ध बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, बकरी विकास अनुसंधान केंद्र, 26वां जिला, हाईटेक डाकघर हो गया, सीस्मोग्राफ संयंत्र हो गया। और बात करें राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल हो गई, घूघरा घाटी। और जो दोस्तों रह गई वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम बात करते हैं हम रिवीजन की। अजमेर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। अजमेर राजस्थान जिला दर्शन में हमारा पहला जिला था अजमेर, और अजमेर हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। तो अजमेर के बारे में चर्चा की थी हमने। तो अजमेर के सबसे पहले हमने स्थापना की बात की थी। स्थापना अजमेर की पहले मीन्स की बात की। अजमेर अजय प्लस मेर, जहाँ पर अजय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे कभी जीता ना जा सके, और मेर जो पहाड़
पर्वत से संबंधित है, ऐसा पहाड़िया पर्वत जिसे कभी जीता ना जा सके। और अजमेर की स्थापना के बारे में बात की तो 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी अजमेर की स्थापना। और अजयराज चौहान जो प्रसिद्ध सिक्के थे, उन सिक्कों पर क्या नाम मिलता है, श्री अजयराज चौहान और सोमलवती नाम मिलता है। और अजयराज ने वहाँ पर भी अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, जो बीडली नामक दुर्ग पहाड़ी पर करवाया गया। तो बीडली नामक पहाड़ी पर गढ़ बनाया गया, इसलिए इसे गढ़ बीडली का दुर्ग कहा जाता है। और अगर हम बात करें अजमेर से संबंधित तो अजमेर के बारे में इसे कालांतर में तारागढ़ दुर्ग कहा गया। फिर बात करते हैं अजयराज के बाद में आया था अनुराज ने अनासागर झील का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। और उसी के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। और शाहजहां ने इसी के बाद में बारादरी का निर्माण करवाया उसी अनासागर झील के निर्माण में, जिसे 12 संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, छतरियाँ स्थित है जो संगमरमर की है, प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की, यही इसकी विशेषता है। और अगर हम बात करें अनुराज के बाद में आया था प्रसिद्ध चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान, जो कि अजमेर में स्थित वो संस्कृत पाठशाला संस्कृत कंठाभरण या प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में मोहम्मद गोरी का गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने तुड़वा कर वहाँ पर जाहिदीन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, जाहिदीन के झोंपड़े में तब्दील करवा दिया। और अगर हम बात करें अजमेर के बारे में तो अजमेर के जाहिदीन के झोंपड़े को वहाँ पर ऐसा माना जाता है, फारसी इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ इसे 60 घंटों में बनवाया गया था, इसीलिए इसे जाहिदीन का झोंपड़ा कहा जाता है। और बात करें तो ये 16 खंभों की मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है जाहिदीन का झोंपड़ा। और अगर हम बात करें तो फिर मुगल बादशाह की बात करते हैं इतिहास में तो अकबर 5 बार पैदल यात्रा करता है अजमेर की और ख्वाजा साहब की दरगाह में आता है। और बात करें अजमेर की तो अजमेर में अकबर 1570 में अपना अजमेर दरबार और अकबर का किले का निर्माण करवाता है अजमेर में। और अकबर के किले में जिसको मैगजीन दुर्ग कहा गया ब्रिटिश काल में, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार वहीं पर बनाया था। और बात करें तो इसके बाद में जहांगीर आया था, पहले अकबर में कोस मीनार का निर्माण बात करें तो अकबर ने करवाया था कोस मीनार का निर्माण। और बात करें तो बादशाही भवन अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और सहेलियों का बाजार एक आती है सहेलियों की बाड़ी, जो कि उदयपुर में स्थित है, संग्राम सिंह के द्वारा निर्मित है। और सहेलियों का बाजार जो वर्तमान में चूड़ी मार्केट से विख्यात है अजमेर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, किसे बसाया था, अकबर ने बसाया था। और बात करें तो जिसे दौलत खाना कहा जाता है अकबर के किले को। और इसके बाद में जहांगीर ने वरा मंदिर को वो पुष्कर में स्थित वरा मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। और जहांगीर ने उसी तारागढ़ की तलेटी में चश्मा नूर का निर्माण करवाया था, दौलत बाग का निर्माण करवाया था। और इसके बाद में जहांगीर ने अजमेर दरबार लगाया था, क्योंकि अकबर की इच्छा थी कि भाई मेवाड़ अधीन रहे। और उस समय मेवाड़ का महाराणा था महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था। और बात करें तो अजमेर संबंधित जहांगीर ने अजमेर दरबार लगाया था 1613 से 1616 तक। और मेवाड़ मुगल संधि की जहांगीरी महल निर्माण करवाया था पुष्कर में, जो कि पुष्कर में स्थित है। और इसी पर एक फारसी अभिलेख लगा हुआ, उसी से हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। और 1615 ईस्वी को, और इसी संधि के आधार पर सर टॉमस रो का एक कथन आता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ महाराणा को अपने बल से दिन नहीं किया, बल्कि आपसी समझौते से दिन किया है। तो यह कथन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें जहांगीर के बाद में शाहजहां आता है। शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया अनासागर में। और उसके बाद के बात करें तो औरंगजेब का युद्ध होता है, दोराई का युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध, जो अजमेर में पड़ता है। इसके बाद में ब्रिटिश काल से संबंधित जो कि हमने बातें की थी, ब्रिटिश काल के अंदर जो कि ब्रिटिश काल में बेसिकली हमने जानकारी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसके बाद की हम बात करें 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और बात करें अपन तो ईस्ट इंडिया कंपनी कालांतर में पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 1757 में, जहाँ पर बंगाल का नवाब हार जाता है और बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। और इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और 1764 में फिर संपूर्ण भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित होता है, अंग्रेजों का स्थापित हो जाता है और राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में कालांतर में राजपूताना में रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है 1832 में, जिसका मुख्यालय अजमेर को बनाया जाता है। इससे पहले राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1818 में दिल्ली में की गई थी। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर कब बनाया गया, तो अजमेर बनाया था 1832 में। और इसके बाद में 1832 में सहायक संधियाँ होती है। 1832 के बाद में कालांतर में सहायक संधियाँ होती है, जो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में सहायक संधियाँ दिनेश पार्थिके की नीति, जो कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इनके तहत जो भारत पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। और राजस्थान के शासक वैसे भी राजपूताना के राजा वैसे भी
मराठों और पिंडारियों से परेशान थे, तो सहायक संधियाँ कर ली इन्होंने। और फिर सहायक संधियों के बाद में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हो गई। स्थापना के बाद 6 सैनिक छावनियों का गठन किया जाता है। 6 सैनिक छावनियों का गठन किया जाता है राजस्थान में। 6 सैनिक छावनियाँ जो कि एनी ने ब्यादे के एक ट्रिक से आपने बताया था, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली, जो कि और ऐसा पूछ लिया जाए ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। और ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ऐसी कौन सी छावनियाँ हैं, सैनिक छावनियाँ जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ, तो आपको बताना है ब्यावर और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है, ब्यावर हमने अभी चर्चा की थी पहले, ब्यावर अजमेर में पड़ती है। इसके बाद में अगर बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत श्री गणेश कहाँ से हुआ, नसीराबाद अजमेर से ही हुआ था। 28 मई 1857 की क्रांति का श्री गणेश होता है, वही नसीराबाद से होता है। और नसीराबाद से आप नाम याद रख सकते हैं, नसीराबाद, न्यूबरी, नय से न्यूबरी, सह से स्पोर्टिसूट, बाद से बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक था बख्तावर सिंह, जो कि न्यूबरी और स्पोर्टिसूट की हत्या कर देता है यहाँ पर। और दिल्ली से इस नसीराबाद छावनी को लौट कर दिल्ली चल दिए जाते हैं। यही अजमेर से संबंधित थी, क्रांतिकारी से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें बता दी मैंने। इसके बाद की हमारे 1832 में एक अजमेर दरबार लगता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का दरबार लगता है 1832 में। उसमें मेवाड़ महाराणा जवान सिंह था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, जवान सिंह को निमंत्रण भेजा जाता है। तब जवान सिंह का यहाँ पर कथन रहता है, ये कथन आपको बता देता हूँ मैं, कि जवान सिंह कहता है सटीक उत्तर कि अगर मुगल बादशाह के दरबार में भी हमारे कोई पूर्वज उपस्थित नहीं हो तो मैं कैसे उपस्थित हो सकता हूँ आपके दरबार में, यानी अजमेर में मैं कैसे उपस्थित हो सकता हूँ। यह कथन आपको ध्यान में रखना है। और कथनों से संबंधित जो कि क्लास है मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और भी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से क्लासें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो उसी के बाद में कालांतर में 1870 में लॉर्ड मेयो का दरबार आता है अजमेर में। लॉर्ड मेयो का दरबार आता है 1870 में, लॉर्ड मेयो का दरबार 1870 में। और 1875 में इसी मेयो के दरबार में 1875 में मेयो कॉलेज की रूपरेखा तैयार की जाती है। और 1875 में मेयो कॉलेज अस्तित्व में आ जाती है। और पहला इसका प्रथम प्राचार्य थे सर ओलिवर सेंट जॉन, जो कि प्रथम प्राचार्य थे। उनकी देखरेख में आज लगभग अधिकांशतः कॉलेज का भाग का निर्माण हो गया था और ऊपर के महलों का निर्माण हुआ था गिब्सन के नेतृत्व में, जो कि अगले प्राचार्य बने थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि गिब्सन को मेयो कॉलेज का शाहजहां किसने कहा था, गिब्सन को मेयो कॉलेज का शाहजहां किसने कहा था। 1870 की बात हो गई। उसके बाद में बात करें तो ये थी ब्रिटिश काल से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में हमने पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा की थी। पर्यटन स्थलों में हमने पहला पर्यटन स्थल देखा था अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा, जो कि शहीद बंधु के माता पिता थे। उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। अब्दुल्ला खां जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, यही इसकी विशेषता हो गई। और अगर हम बात करें तो बाद में 2.5 दिन के झोंपड़े की बात की थी। 2.5 दिन के झोंपड़े राजस्थान की प्रथम मस्जिद, और राजस्थान की प्रथम मस्जिद जिसे 16 खंभों की मस्जिद कहा जाता है। 2.5 दिन के झोंपड़े जहाँ पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का, और जब माह में लगता है, ये सभी 2.5 दिन के झोंपड़े में हो गई। और अगर हम बात करें तो और मंदिरों से संबंधित जो कि पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो तभी जी आई थी प्रसिद्ध बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तभी जी खुंडिया सभी चर्चा की थी। छोटा राम देवरा, पुष्कर, वराम मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, जो कि हमने चर्चा कर ली, अभी देख सकते हैं, वीडियो को बैकअप कर ले। और जो कि इंपॉर्टेंट बातें छूट गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आज का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद। अब मैं अलविदा चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद साथियों।